नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। सभी भाइयों और बहनों का दिल खोल के स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे और जानेंगे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उनमें को किस प्रकार से सही से सोल्व करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ें, शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आइए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पहले ये जान लीजिए आखिरकार हम पर्यायवाची किसे कहते हैं, मतलब पर्यायवाची जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो पर्याय, इसका दूसरा नाम होता है समानार्थी। पर्यायवाची का ही दूसरा नाम है समानार्थी। पर्यायवाची कहिए या इनको ही समानार्थी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखना है, अगर पर्यायवाची शब्द न लिखकर समानार्थी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। बदले में आने वाला पर्याय का अर्थ होता है। जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक वस्तु के कई नाम। ध्यान देना साथियों, यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक वस्तु के कई नाम, सीधा सीधा याद रखना, यानी कोई एक वस्तु इसके कई नाम है। अब उदाहरण से इस पर समझोगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कमल। क्या दिया है? उदाहरण दिया है कमल। अब कमल के कई नाम हैं: अरविंद, उत्पल, नलिन, पुष्कर, राजीव, सरोज, जलज, नीरज, पंकज। तो ये क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। चाहे अरविंद कहिए, उत्पल कहिए, उत्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरोज, राजीव, जलज, नीरज, पंकज। नीरज में कन्फ्यूज आते हैं लोग, तो क्या है? पंकज का पर्यायवाची है। पंकज का यानी कमल का पर्यायवाची। इसी प्रकार पृथ्वी दिया है: अचला, अबनी, क्षिति, धरती, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा। इस प्रकार से आप गाने के रूप में भी आप लय बना करके याद कर सकते हैं। मैं ऐसे ही याद करता हूँ कि पृथ्वी का याद करना कितना अच्छा, देखिए याद होता है कि पृथ्वी अचला, अबनी, क्षिति, धरती, भूमि, मही, मेदिनी, वसुंधरा, वसुधा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें दिए हुए हैं, आगे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ। अब जैसे पानी का हमें याद करना है, किसका याद करना है? पानी। पानी कहिए या जल कहिए। तो पानी का याद करने के लिए है अम्बु, जल, नीर, पयो, बारी, तोय। बार याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा जाता है। बारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आब, उदक, जीवन और सलिल। सलिल भी महत्वपूर्ण। सलिल किसको कहते हैं? पानी को, यानी जल का पर्याय क्या है? सलिल है। याद रखना दोस्तों, लिख लेना, इसको दिमाग में फीड कर लो। सलिल हो गया, अम्बु हो गया और बारी हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जिनको एग्जामिनर बार बार पूछता ही है और ये आपको याद होने चाहिए। इस प्रकार से बादल का है, बादल का दिया हुआ है अम्बुद, जलज, नीरद, पयोद, बारिद, तोयद, अम्बुधर, धराधर, जलधर, बारिधर, मेघ, अभ्र, घन। इस प्रकार से पानी के पर्यायवाची में दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है। जो पानी के पर्यायवाची हैं उनमें दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कमल का दिया है। कमल का पर्यायवाची दिया है अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, बारिद, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर। तो साथियों यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है कि पानी के पर्यायवाची में जा जोड़कर कमल का पर्यायवाची बन जाता है। देखो कितनी अच्छी बात दी, यानी पानी के तुमको याद करना है, जो पानी है उसके याद रखने हैं तुम्हें पर्यायवाची, और उनमें अगर दा जोड़ेंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और अगर जा जोड़ देंगे तो कमल के। जैसे अम्बु है, अम्बु में दा जोड़ दिया तो अम्बुद हो गया, तो क्या हो गया? बादल का पर्यायवाची हो गया। अब अगर अम्बु है, अम्बु में जा जोड़ दिया तो क्या हो गया? अम्बुज हो गया, तो क्या? कमल का पर्यायवाची। कितनी अच्छी बात है, यानी एक पर्यायवाची याद करने से 3 पर्यायवाची ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। 3 नहीं बल्कि आगे भी समुद्र का भी याद हो जाएगा। पढ़िए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समुद्र, समुद्र का क्या होता है? अम्बुधि, जलधि, नीरिधि, पयोधि, बारिधि, तयोधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर। रत्नाकर याद रखना, रत्नाकर पूछा जाता है। रत्नाकर, रत्नाकर समुद्र का है, याद रखना। रत्नाकर किसका है? समुद्र का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी लिख लीजिए। मकरालय, मकरालय भी महत्वपूर्ण है। नदीस, सागर, सिंधु।
सिंधु, सिंधु याद रखना, नदी का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है सिंधु, याद रखना। अब यहाँ पे दिया हुआ है नोट में, देखिए कितना अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि अगर पानी के पर्याय में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची बना दिया। जैसे अम्बु का मतलब क्या था, पानी, और धी जोड़ दिया तो समुद्र हो गया। जल क्या, जल का पर्याय है, लेकिन धी जोड़ दिया तो समुद्र का पर्याय हो गया। इसी प्रकार के पानी के पर्याय से हम बादल के, कमल के और समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची दिए हैं उनको हम रिवीजन करते हैं। देखिए ऊँट, ऊँट को उष्ट कहते हैं, करभ कहते हैं, क्रमेल, क्रमेल का, और मरुप्रिय। देखिए मरुप्रिय एक नया शब्द आपको लग रहा होगा, लेकिन कठिन स्तर के जब प्रश्न होते हैं तो वहाँ पे ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मरुप्रिय, मरुप्रिय मतलब ऊँट होता है। उष्ट, मरुप्रिय मतलब मरु, ऐसे याद रखना। मरुस्थल, मरुस्थल में ज़्यादातर राजस्थान का रेगिस्तान आपने देखा होगा, वहाँ क्या है, ऊँट ही पाए जाते हैं, इसलिए मरुप्रिय कह सकते हैं। और क्रमेल, करभ, ऊष्ट संस्कृत शब्द है। तत्सम भी कह सकते हैं, तत्सम है, और ऊँट तद्भव है। आगे दिया है ओला, ओला क्या कहते हैं, उपल, करक, करका, घनोपल, हिमोपल, इस प्रकार से ये ओला के पर्यायवाची हैं। कछुआ, कछुआ का याद रखना, कच्छप, कमठ, कूर्म, कूर्म में नया शब्द, बिल्कुल मुझे भी नया शब्द मिला, याद रखना। तो कछुआ का क्या है, कूर्म। आगे दिया कष्ट, कष्ट का क्या, क्लेश, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, रोग, वेदना, वेदना मतलब कष्ट हुआ, व्यथा, संताप, ये सभी कष्ट के पर्यायवाची। यहाँ पे सरल लग रहे हैं, एग्जाम हॉल में यही कठिन लगते हैं, इसलिए अभी से इनको याद रखिए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। आगे दिया है कायर शब्द का, कातर, का पुरुष, डरपोक, भीरू, ये सभी क्या, भीरू, भीरू मतलब कायर यानी डरपोक, भीरू क्या है, बहुत भीरू है वो, कायर हो, याद रखना। ये क्या है, पर्याय है किसका, कायर का। कृतज्ञ, अकृतज्ञ, एहसान, फरामोश, कितना लंबा शब्द दिया देखो। कृतज्ञ का क्या, एहसान, फरामोश, पूछा जा सकता है। एहसान, फरामोश, नमक हराम, नाशुक्रा, नाशुक्रा, बेवफा, बेवफा खूब आप जानते होंगे अच्छे से ही, तो बेवफा पर्यायवाची है, याद रखना। ये बेवफा, इसको तो मत भूलना दोस्तों, बेवफा मतलब कृतज्ञ, कृतज्ञ, बेवफा, याद रखना, ऐसे याद कर लो। कृपालु, कृपालु का अनुग्रही, उदार, दयालु, दयाशील, मेहरबान, रहीम, रहीम जो शब्द है कृपालु का है। देखो रहीम एक व्यक्ति हुए हैं हिंदी साहित्य में, तो रहीम दास के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, तो रहीम का मतलब है कृपालु, क्या है, कृपालु का पर्यायवाची है। आगे दिया है कृषक, कृषक को जानते हैं, काश्तकार, किसान, खेतीहर, हलजीबी, हलधर, हलधर भी याद करना, हलधर कृषक का पर्याय है। एक और है हलधर, हलधर पर्यायवाची किसका है, बलदाऊ जी का, किसका, बलदेव, बलदेव जो कृष्ण कन्हैया के बड़े भाई हैं, बलदेव, कौन, बलदेव, दाऊ जी महाराज की जय। तो हलधर याद रखना, हलधर बलदेव को भी बोलते हैं। आगे देखिए दिया गया क्रूर माने अत्याचारी, आतताई, कठोर, जालिम, जुल्मी, ओ जुल्मी माने क्रूर, क्रूर, क्रूर व्यक्ति कहते हैं ना, क्रूर व्यक्ति, तो उसका पर्यायवाची कौन है, जुल्मी। निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, बर्बर, बेदर्द, बेरहम, हिंस्र, ये क्या है, सभी क्रूर के पर्यायवाची हैं। क्लिष्ट का याद करना, ये महत्वपूर्ण है, क्लिष्ट बहुत पूछा जाता है। क्लिष्ट का कठिन, कष्टसाध्य, जटिल, द्रूह, द्रुह क्या है, दुर्जय, ये क्या है, सभी क्लिष्ट के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए कुछ प्रश्न करते हैं, हम उत्तर पढ़ते हैं। देखिए पर्यायवाची दिया गया है, जीव का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीव का क्या होगा, तो जीव, ध्वनि, वचन, तो इसका पर्याय सही होगा रसना, ऐसे याद करो, रसना, राधे राधे बोल, रसना, राधे राधे बोल, मतलब रसना से कह रहे हैं, जीव से कह रहे हैं कि राधे राधे बोल, ये है ना, कितना अच्छा भजन है। तो ऐसे याद रखना कि जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रसना होता है, याद रखना, बहुत ही प्यारा पर्याय ऐसे याद हो जाएगा। आगे दिया नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है, सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चातुर्दिक, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक। यानी नैसर्गिक का मतलब क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ, और प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ, तो दोनों का यानी नैसर्गिक का दूसरा नाम क्या है, प्राकृतिक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का नहीं पूछा है, देखिए हाथ का नहीं है, हस्त, कर, पाणी,
कटी। तो देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग, लेकिन आपको बताएं हस्त माने भी हाथ होता है, कर माने भी हाथ होता है, पाणी माने भी हाथ होता है। पाणी मतलब आपने सुना कि पाणिग्रह संस्कार, पाणिग्रह संस्कार कब होता है, जब विवाह होता है तब उसको कहते हैं पाणिग्रह संस्कार। संस्कार संस्कार यानी पाणिग्रह कब होता है, जब विवाह होता है, शादी होती है, तो पाणिग्रह होता है। इसलिए ये भी इसका मतलब भी हाथ है, लेकिन इसका तो फिर सही आंसर क्या होगा, तो इस हाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा है, नहीं होता है कटी। कटी मतलब क्या होता है, कटी मतलब होता है कमर, याद रखना। कटी माने क्या है, कमर। तो यही इसका ए जो है आंसर सही हो जाएगा कि हाथ का पर्यायवाची ए सही है, कि हाथ का पर्यायवाची कट नहीं है। आगे दिया है हाथ का पर्याय कौन सा है, आगे देखिए हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अम्बक, षटपद, बाहु, करवाल। तो कौन सा शब्द है हाथ का पर्यायवाची, देखो बाहु होता है, इसका सही आंसर होगा बाहु। अम्बक, षटपद, करवाल कोई नहीं। करवाल जो है वो तलवार का या खड़क का होता है, कमेंट करके जरूर बताना कि करवाल किसका होता है, बहुत ये भी पूछा जाता है। लेकिन इसका हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा बाहु, इसका सही आंसर होगा बाहु। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। देखिए नहीं पूछा है, नहीं। दैत्य का राक्षस भी होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है, भूसुर नहीं होता है। कौन सा नहीं, तो भूसुर। आगे दिया रूख, रूख का पर्यायवाची है, रूख मतलब वृक्ष, बिटप, प्रसून, हेरम्ब, तड़का। तो इसका रूख का सही आंसर होगा बिटप। बिटप माने वृक्ष होता है और रूख माने भी वृक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, महेश। तो हिरण्यगर्भ महत्वपूर्ण है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होता है ब्रह्मा, याद रखना। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ब्रह्मा। आगे दिया है पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए, पर्यायवाची का ही पूछ दिया। देखो विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभासी, समानार्थी। तो अभी मैंने बताया था शुरू में कि समानार्थी शब्द या विलोम पर्यायवाची शब्द एक ही होता है, समानार्थी अपर्यायवाची एक, विलोमवाची अलग होता है, गलत हो जाएगा। आगे दिया है प्राची। प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्राची का, प्राची मतलब प्राचीन, प्रकृत, प्रज्ञा, पूर्व। तो प्राची का मतलब क्या होता है, पूर्व, याद रखना। प्राची का पर्यायवाची क्या है, पूर्व होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है प्राची, ये हो गया, ये इसको याद रखना। तरंग, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो तरंग का क्या है, उठी तरंग कितनी। तो तरंग का होता है उर्मी, क्या होता है, उर्मी, याद रखना। क्रोध, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, संताप, अमर्ष, भीति, वैमनस्य। तो क्रोध जो शब्द है इसका पर्यायवाची है अमर्ष, क्या है, अमर्ष। आगे दिया चंद्रहास, कितना प्यारा नाम है, कितना अच्छा और महत्वपूर्ण पूछा जाता है चंद्रहास। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। अभी देखो करवाल का देखो आ गया, करवाल का चंद्रहास, लेकिन अभी इसका अर्थ नहीं आप समझ में आए होते, लेकिन याद रखना चंद्रहास पर्यायवाची किसका है, करवाल का। चंद्रहास किसका है, करवाल का। आगे दिया है चंद्रहास पढ़ लिया। आगे है आशय, क्या है, आशय। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है, आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहरी। तो आशय का होता है तात्पर्य, पर्यायवाची आशय का। यानी कहते हैं ना आशय क्या है, प्रश्न आपने दिया होगा कि निम्नलिखित में से जो भी प्रश्न आते हैं तो उसमें आशय पहुंचता है, बहुत प्रकार के प्रश्न उसमें कि इससे क्या आशय है, आशय या तात्पर्य एक ही बात होती। तो आशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा। आगे फल, फल का पर्यायवाची क्या है, फरेब, फणी, फिराक, परिणाम। तो फल का पर्यायवाची परिणाम, कहते हैं फल क्या मिला, परिणाम क्या मिला। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो नहीं पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, विभाकर। तो प्रभाकर, दिनकर, दिनेश सभी होते हैं, लेकिन विभाकर नहीं होता है। आगे दिया है कि सूर्य का पर्याय शब्द है किसका, सूर्य। सूर्य का पर्याय शब्द क्या है, सुधांशु, द्विरथ, पतंग, त्रिदत्त। तो ये देखिए बहुत कठिन स्तर का है, यहाँ पे सूर्य तो सरल है लेकिन इसका पर्याय जो है ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं वो कठिन है। तो इसका सही आंसर होगा पतंग, यानी सूर्य का पर्याय क्या है, पतंग है, याद रखना। देखिए आगे एक और प्रश्न दे दिया बहुत अच्छे से इसी सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची है भास्वर, मार्तंड, तेज, प्रकाश। तो ये मार्तंड है, तो याद ही होगा आपको, नहीं याद होगा। मार्तंड किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। मार्तंड किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। आगे चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा, याद रखना साथियों। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रताप,
चंद्रातप, कौमुदी, मयंक, ज्योत्सना। ज्योत्सना याद रखना, ये चांदनी का होता है। ज्योत्सना मतलब चांदनी, चंद्रातप मानो चांदनी, कौमुदी माने भी चांदनी, लेकिन मयंक जो होता है ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा? नहीं है, तो मयंक नहीं होता है। आगे आगे देखिए, सूर्य के कितने दिए हैं? सूर्य का पतंग नहीं शब्द होता है। सुधांशु, द्विरथ, तिरथ, ये भी पढ़ लिया, नहीं होता है। और सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड। तो अब ये वही प्रश्न है। तो साथियों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बताएं आपको ये पर्यायवाची शब्द कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ फिर आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करें, बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।